आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप माता भुवनेश्वरी का वृतांत आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वृतांत भी 6-7 मिनट का होने वाला है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि माता भुवनेश्वरी का क्या वृतांत है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, जैसा कि मैंने बताया कि माता भुवनेश्वरी देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हालेखा यानी के ह्वी मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली इनके यह भुवनेश्वरी माता, जिनका यह स्वाभाविक गुण है, 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित हैं। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक हैं और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक हैं। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी हैं, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती हैं। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी यह कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके अंगों की शोभा प्रातःकाल के सूर्यदेव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहन्नील तंत्र की यह पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती है कि प्रकारांत से काली और भुवनेशी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतत होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूप भगवती भुवनेश्वरी की ही
आराधना की थी, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प और शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों में, सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सिंच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हो गई। इन्होंने ही इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंप दिया था। उसके पश्चात भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हो गया। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्रावरणव में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। तो दोस्तों, भुवनेश्वरी जो 5वीं दुर्गा माता कहलाती हैं, उनका वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दुर्गा की।